राजधानी में जारी है जिस्म का व्यापार। जिस्म के सौदागरों ने बदला ठिकाना। ब्यूटी पार्लर पर दबिश के बाद रिहायशी इलाकों में रंगीन होने लगी शाम। राजधानी पटना में जिस्म के सौदागरों पर लगाम लगाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो चुका है। जिस्म के धंधेबाज रंगीन मिजाज शोहदों की फरमाइश पूरी करने के लिए पुलिस की भारी दबिश के बावजूद पटना के कई इलाकों में अभी भी रंगीन होती हैं रातें, जहां जाम के नशे में जिस्म का बाजार गुलजार होता है। लगता है रातों को रंगीन करने के काले कारोबार में शामिल लोग पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं, मानो कह रहे हो तू डाल डाल मैं पात पात। ब्यूटी पार्लरों पर लगातार छापेमारी कर पुलिस ने राजधानी में काले कांच के पीछे चल रहे गोरख धंधे का पर्दाफाश किया और एक बड़े नेटवर्क को सलाखों के पीछे पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। ये धंधा जड़ से खत्म नहीं किया जा सका है। पटना पुलिस की तरफ से जब ब्यूटी पार्लर पर दबिश दी गई तो हम लोग को ऐसा महसूस हो रहा है कि उन लोगों ने अब अपने काम के तरीके को बदल दिया है और ये लोग अब कॉलोनी की तरफ अपार्टमेंट या किराए के मकान को लेकर के और ये देह व्यापार कर रहे हैं। कंकड़बाग के इंदिरा नगर के रिहायशी इलाके में रोड नंबर 3 स्थित किराए के एक मकान में सेक्स रैकेट संचालित किए जाने की सूचना पर जब पुलिस ने छापा मारा तो उसके भी होश उड़ गए। बंद दरवाजे के पीछे नशे में डूबे कुछ लोग सामाजिक मर्यादा को तार तार करने में जुटे थे। नशे में धुत 3 युवक आपत्तिजनक हालत में 2 युवतियों के साथ रंगे हाथों पकड़े गए। दूसरे राज्य से बुलाई गई ये लड़कियां भी नशे में धुत थीं। पुलिस को इस कमरे से कई आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं। हम लोगों को सूचना मिली थी कि इंदिरा नगर रोड नंबर 3 में एक आवासीय परिसर में कॉलोनी के अंदर देह व्यापार किया जा रहा है, जहां बाहर से लड़कियों को ला करके देह व्यापार कराया जाता है। उसी सूचना पर हम लोगों ने अपने स्पाई को डेवलप कर करके वहां पर छापामारी करी तो वहां से आपत्तिजनक स्थिति में 3 ग्राहक मिले, उसकी संचालिका मिली और 2 पीड़िता मिली है जिसको हम लोगों ने मुक्त कराया है। वहां से काफी आपत्तिजनक सामान मिले हैं। पुलिस ये मानती है कि इस कारोबार के मास्टरमाइंड दबाव को देखते हुए लगातार महफूज ठिकाने की तलाश में है और अब ये कानून के शिकंजे से बचने के लिए रिहायशी या फिर पॉश इलाके में शिफ्ट कर रहे हैं, जहां से इस पाप के पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंकना पुलिस के लिए एक नई चुनौती है। क्राइम डेस्क के लिए पटना से रोहित कुमार की रिपोर्ट।